देखिए इस बार क्योंकि मतगणना के कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, उसकी वजह से बार बार ऐसी स्थिति बन रही है जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा के जो नेतागण हैं या उम्मीदवार हैं वो आपत्ति कर रहे हैं। जहां मैं मौजूद हूं बीरगांव में, अभी स्थिति ये हुई कि कुछ लोगों का कहना है कि पेटियां खुली हुई थी, पारदर्शिता नहीं थी और इसीलिए ये विवाद की स्थिति बनी। तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। क्या आपत्ति है ये पहले पूर्व महापौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आप लोग अभी गए थे बात करने, क्या हुआ, क्या विवाद की क्या स्थिति बन रही है? सबसे पहले बात तो हम लोगों ने सुना है और यहाँ जाने भी नहीं दे रहे हैं। हम कैसे जाने कि वो पेटी खुला है और वो जो वहाँ एजेंट है उसको बुला रहा है इधर आओ करके, पेटी कौन देखेगा? ये नया नियम इसलिए लागू किया है, ऐसा नियम मैं पहले बार देख रही हूँ, इतने चुनाव हुए हैं। ये नया नियम इसलिए लागू किए हैं, एक जने का कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको बुला के लाए, फिर इधर अपना फर्जी काम करे। यही सरकार की नीति और रीति है। आप कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, बताइए क्या नया नियम है जिस पर आपत्ति है? उम्मीदवारों को क्या अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं, ये तो पहले भी समन्वय बैठाया गया था कि शासन का नियम था कि एक कैंडिडेट बैठेगा, अगर उसमें हर लोग सहमत थे तो एजेंट है या एजेंट के जगह में जो प्रत्याशी या अभ्यर्थी है वो बैठे हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोगों का सहमति पे एक किया गया है, इसमें कोई नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई पेटी खुल गया है, कोई देखा नहीं है ना, कोई जब गए नहीं है तो किस बात कैसे जानकारी होगा। लेकिन क्या है जो हार रहे हैं वो लोग हल्ला कर रहे हैं। हाँ आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए, नया नियम जो बनाया गया था उसमें ये बात आ रही है कि उम्मीदवार को अंदर नहीं जाने दिया गया है, एक एजेंट को अनुमति दी गई है, या उम्मीदवार अंदर जाए या एजेंट अंदर जाए। तो एजेंट जब अंदर गया है तो उम्मीदवार सारे बाहर हैं। उम्मीदवार एक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए क्या हुआ है, क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? ऐसा है कि नियम के अनुसार 2 को रहना चाहिए वहाँ, भले बरामदा में एक टेबल लगा के बैठा दे, चाहे व्यक्ति अंदर जाए चाहे एजेंट अंदर जाए। कुछ भी कारण हो रहा है वहाँ वो टेबल छोड़ के उसको गणना अभ्यर्थी को कोई भी बैठा उसको आना पड़ेगा, तो वहाँ हो जाएगा। फर्जी भी होने का संकेत मिल रहा है। ये गलत नीति लगाए हुए हैं। अब क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं अभ्यर्थी और गणना अधिकारी वहाँ बैठना चाहिए, ताकि कुछ भी होता है तो वहीं निराकरण हो। कुछ भी लिख के नहीं दे पाएंगे, ये बहुत गलत नीति बनाए हैं। अभी किसी को पानी पेशाब भी लग रहा है तो वहाँ से उठ के जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा वहाँ तो। जी, आप बताइए, अभी आप लोगों की बात सुनी गई, क्या बोल रहे हैं? अभी आवेदन लगाने बोले हैं, लेकिन आवेदन के लगाते तक मतगणना को रोकेंगे तब ना। रोक नहीं लगा रहे उन लोग ना, अंदर जाने दे। ये तो सोची समझी साजिश है ना कांग्रेसियों का, और इससे और हम लोग को विश्वास हो जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। भाई सबका पर्चा पत्र बना हुआ है, उसके हिसाब से जाने देना चाहिए। सबका आईडी कार्ड बना है, कम से कम आईडी कार्ड वाले को तो जाने दो अंदर। ये सारे उम्मीदवार हैं जिन्हें फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि इनके जो एजेंट हैं वो अंदर गए हुए हैं। तो इनकी मांग यही है कि 2 लोगों को कम से कम जाने दिया जाए। कुछ कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, बताइए, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अंदर पेटियां खुल गई होंगी। आरओ साहब ने और कलेक्टर साहब ने पहले ही बता चुका था कि या एजेंट जाएगा या प्रत्याशी जाएगा, 2 में से एक जाएंगे। अब इनको क्यों आपत्ति हो रही है? इनको पहले जानकारी दे दी गई थी। और रही पेटी खुलने की बात, आरओ साहब ने अभी संतुष्ट किया कि कोई भी पेटी नहीं खुला है, वो स्क्रू ढीला था। स्क्रू ढीला होने के वजह से पेटी ऐसा दिखा, सील सही था। ऊपर ही नहीं किए तो ये सब मिली भगत है, इन लोग मिली भगत है। हम तो देख के आए। अब एक एजेंट टेबल छोड़ के आएगा, एक एजेंट टेबल छोड़ के आएगा, बताओ वो वहाँ कौन बैठेगा? भारतीय जनता पार्टी की महापौर महोदया बोल रही है कि हम लोग 40 सीट जीत के आ रहे हैं। जब 40 आ रहा है तो एक ठोक जा रहा है तो काहे दुख हो रहा है भाई? तुम लोग तो 40 पर, इसीलिए तो फर्जी काम कर रहे हो ना। मतलब कांग्रेसी ये चाह रहे हैं कि 2-4 पेटी बदल दे, इसका ये मतलब है।
महापौर तो ये मतगणना के दौरान ये स्थिति बनी है जिसमें कुछ नियम को लेकर विवाद की स्थिति है और इसी वजह से कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं प्रशासन के साथ। उनकी 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है क्योंकि ये नियम पहले से चर्चा करके बनाए गए थे, इसलिए प्रशासन इसमें कोई अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि बार बार जो कांग्रेस और भाजपा के एजेंट हैं बार बार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि उनको भी अंदर जाने दिया जाए, यानी एक उम्मीदवार और एक एजेंट। तो एजेंट तो टेबलों पर बैठे हुए हैं लेकिन उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया है और इसी वजह से ये स्थिति आप सामने देख पा रहे हैं जिसमें उम्मीदवार इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। आप उम्मीदवार हैं, आपकी बातचीत हुई, क्या बता रहे हैं प्रशासन? क्या बताएगा? स्क्रू निकल गया, लेकिन स्क्रू निकल पूरा पेटी खुला हुआ था। मैं खुद स्वयं देख के आया और कांग्रेसी लोग बोलते हैं हमको पता चल गया। अरे तुम ये नहीं तो कैसे पता? मतलब तुम्हारे एजेंट से सब मिली भगत है। हल्ला करते हैं कि खेला हो गया। क्या है उसमें? पेटी खुली थी तो क्या सील लगी थी? नहीं लगी थी? लगी थी लेकिन पीछे से खुला हुआ था, स्क्रू निकला हुआ था पूरा। अच्छा, तो क्या मतपत्र इधर उधर हुए थे क्या? वो तो अब पता चलेगा, जाने ही नहीं दिए किसी को अंदर से वार्ड की स्थिति 11 नंबर वार्ड से। आप लोग क्या चाह रहे हैं उसमें अभी कैसे? भैया हम मतगणना रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं तो बोलते हैं अब आवेदन दो, आवेदन देंगे जब तक खेला हो जाएगा। और कांग्रेसी बोल भी रहे हैं कि खेला होवे, क्या खेला होवे? आप भी समझदार हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। एक, जो नए नियम बनाए गए हैं मोहन, वो अब इनके लिए शायद कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहे हैं क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि मिलीभगत से पूरा काम हो रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अनुभूति का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ भिलाई से लगातार जुड़ी हुई है। अनुभूति, बीरगांव की तस्वीरें अभी हमने देखी, जो नए नियम इन चुनावों में बनाए गए हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं गफलत की स्थिति बन रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर भिलाई की हम बात करें तो क्या यहाँ पर भी वैसे कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं पार्टियों की ओर से? फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया जा रहा है, इसके साथ ही मिलीभगत का भी आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। आपकी आवाज़ फिलहाल मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका जो सवाल यही है कि किस तरह की तस्वीरें हैं। दरअसल यहाँ पर अव्यवस्थाओं के बीच इस बार मतगणना पूरी हो रही है। दरअसल नए नियम बने हैं, लोगों को पेन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है प्रत्याशियों में, एजेंटों में, क्योंकि अगर मतगणना जब पेटियाँ खुलेंगी, जब मतों की इनको जानकारी होगी, तो जब तक इनके पास पेन कॉपी नहीं होगी तो किस तरह से ये अपना डिटेल नोट करेंगे, इस पर सवाल उठाए। हर बार होता ये था कि एजेंट के साथ प्रत्याशी खुद भी भीतर मौजूद रहता था, यानी 2 लोगों को भीतर एंट्री अलाउ होती थी। लेकिन इस बार नियम बदले हैं और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं सिर्फ एक व्यक्ति को ही टेबल में एंट्री दी जा रही है और यही वजह है कि काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। और यही वजह है कि रिसाली में भी इसी बात को लेकर प्रत्याशियों ने हंगामा किया, काफ़ी देर तक बहसा बहसी का माहौल था। और उसी तरह की स्थिति भिलाई में भी देखने को मिली, जहां पर अभ्यर्थियों का यही कहना था, यही सवाल था कि हमें कम से कम पेन ले जाने की इजाज़त दी जाए। मोबाइल के लिए वो सहर्ष मान गए थे कि मोबाइल ठीक है, मोबाइल अलाउ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन कम से कम अंदर अलाउ होना चाहिए। जी बिल्कुल, कई नए नियम इन चुनावों में बनाए गए हैं अनुभूति, और उसी को लेकर अब जो प्रत्याशी हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि या तो एजेंट अंदर जाएगा या प्रत्याशी अंदर जाएगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पेन ले जाना भी अलाउड नहीं है, उसको लेकर भी विरोध के जो स्वर है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का ही मोहन, जानकारी साझा करने के लिए। अनुभूति, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।